अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। बोलो राधे कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? तो हम कहीं तो जा रहे हैं सुबह 4 बजे। तो चलिए देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। एंड हम बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं। ये देखो, दुर्घटना से देर भली, ये सबको पढ़ना चाहिए और ड्राइव सही से करना चाहिए, इसलिए मैंने उसको स्पेशली रिकॉर्ड किया। एंड फिर हो गई है सुबह 7, 7:30 का टाइम है, क्योंकि ठंड में 6, 6:30 बजे का मतलब भी कुछ नहीं होता। एंड ये है मेरी बहुत 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 प्यारी सी बहन। तो ये कह रही है हेलो, हम लोग कहीं तो जा रहे हैं, लेकिन वो बता नहीं रही। मैंने एक्चुअली, हम लोग बोल रहे थे लेकिन सॉन्ग भी चल रहा है, तो मुझे डर है कॉपीराइट ना आ जाए, तो इसलिए मैंने इसको मतलब म्यूट करके मैं अपनी आवाज़ डाली है। और ये है यमुना नदी, जो बहुत साफ दिख रही है। मतलब ऐसे ना मन भर जाता है, कुछ अच्छा सा देख लो, मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ। हम एंटर कर चुके हैं मेरे कान्हा की नगरी वृंदावन में। और फिर हम गए, हमने दर्शन किया। बहुत 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 ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन इतना अच्छा दर्शन हुआ, मतलब हम सब इमोशनल हो गए, कान्हा को देख के सब रोने लगे। एंड फिर उसके बाद हम आए बाहर। तो हमारा दर्शन हो चुका है। अब हम जा रहे हैं श्री लाडली जी का दर्शन करने। अब हम जा रहे हैं कचौड़ी खाने। इसलिए तो बार बार कह रहा था, मोटिवेट कर रहा था मैं कि बस सुनते रहो उसको। मैंने तो इग्नोर ही कर दिया था थोड़ी देर बाद। तो हमने कुछ खाया पिया और हम बरसाने के लिए निकल गए। वृंदावन से बरसाना 1.5 घंटे का रास्ता है। सोचो मेरे कान्हा कैसे 1 घंटा पैदल चल के जाते थे, हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं। बरसाने जा रहे हैं। और ये रही सीढ़ियाँ, इन्होंने बताया 171 सीढ़ियाँ हैं। तो हमने पहले प्रसाद वगैरह जो भी कुछ था हमने लिया। एंड फिर हम निकल पड़े अपनी यात्रा पे सीढ़ियों के साथ। इतना सारा फूल वगैरह सब कुछ लेके, सारा श्रृंगार लेके सारे सब साथ में गए। फिर हमने बहुत अच्छे से दर्शन किया। और देखो कपल कैसे लगे हुए हैं अपने में। एंड मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, आप देखोगे तो कहोगे वाओ, मतलब इससे आंखों को जो सुकून मिल रहा था इस व्यू से कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो ना अच्छा लग रहा था बरसाना। एंड फिर श्री राधिका रानी। आप बस मंदिर में भीड़ देखिए। मैं बस भीड़ के लिए वीडियो बनाया था कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। और व्यू भी बहुत प्यारा था, इतनी भीड़ थी। नीचे आके पता चला कि हम इतने ऊपर गए थे। देखो लाडली जी का मंदिर इतने ऊपर है। एंड फिर नीचे आके हमने बहुत कुछ खाया। ये है मेरी क्यूटी पाई, एंड ये है हमारे देवर जी स्वीट पोटैटो खा रहे हैं। फिर हमने थोड़ा बहुत चूड़ी बिंदी जो हम अक्सर लेते हैं, उसके बाद हम चले गए निधि। यहाँ भी हमें भीड़ का बहुत सामना करना पड़ा। यहाँ पे 3 मंदिर हैं बड़े बड़े, जिनकी फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करने देते लेकिन दर्शन करने देते हैं। तो दर्शन किया हमने। इतनी भीड़ में बहुत सुकून रहता है। और स्टोरीज भी कि भगवान जी आते हैं रात में और गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। मतलब मैंने ऐसा सुना हुआ है कि बहुत सारी न्यूज़ में भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं। एंड देखो इनको सेव करने के लिए क्या करते हैं। एंड फिर देखिए हमारे गाइड साहब हमें क्या बताते हैं। क्या करते हैं पेड़ को ऐसा बचाने के लिए। गाइस, ये हमारे गाइड हैं जो कि बहुत ही नटखट हैं। कान्हा की नगरी में आके खुद कान्हा हो गए हैं। ये है मेरे बहनोई साहब, जो इतना क्यूटली हंसे ना कि मैंने उसको कैप्चर कर लिया। एंड फिर हम लोग आ गए बाहर। पैर में दर्द हो गया। कोई कुछ खाए पिए ना पिए कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये लड़की इसको खाना पीना है। और ये तो थक जाते हैं। तुमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम थक जाते हो। कृपया आप अपना चेहरा दिखाएं। चाय नहीं पियोगी? अच्छा। अब हम निकले हैं प्रेम मंदिर के लिए। जो भी हमको रास्ते में इतना ट्रैफिक मिल गया कि इसका कोई वही नहीं है। एंड फिर मेरे पतिदेव मेरे पास आ गए थे, तो अलग ही वो था कि हम प्रेम मंदिर जा रहे हैं साथ में। एंड फिर हम आ गए। फिर उसके बाद जुदा हो गए। देखो हमारे सारे लोग वहाँ हैं। हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं, फ्रंट से नहीं दिख रहा। तो लड़कियों की लाइन अलग थी, लड़कों की अलग थी, तो फिर अलग अलग रहना पड़ा। और प्रेम मंदिर इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊँ। एंड मंदिर 5:45 पे भगवान जी का वो दर्शन होता। तो फर्स्ट पर हम लोग जो ऐसे टहल रहे थे। और ये गोवर्धन पर्वत से भगवान जी ने उठा रखा था, इतना खूबसूरत था ये ना कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मोबाइल में उतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पाया जो सामने से जो व्यू आता है ना। और ये देखो मेरे कान्हा कितने ही प्यारे लग रहे हैं। एंड फिर जो है हम लोग बस यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए। फिर थोड़ा सा शाम हो गई तो हम लोग वीडियोज़ वगैरह बनाए। और अंदर क्या था कि फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं था, लेकिन कुछ लोग अपना कैमरा ऑन किए हुए थे, बट हमने उनको इग्नोर किया। एंड अब देखिए मेरे पतिदेव की हालत। हम लोग जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड काफ़ी थक चुके हैं, अब उनका फेस ही देख लीजिए।
एंड हमारे सामने 2 कपल और एक शैतान जा रहा है, हम आपको दिखाते हैं। एक कपल सॉरी और एक शैतान। और यहाँ पे निःशुल्क शूज़ जो है जमा करते हैं, बाद में वापस कर देते हैं, तो बस हम वही लेने गए थे अपने शूज़ वगैरह। एंड फिर हम मंदिर इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैंने सोचा चलो लास्ट में एक छोटा सा वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। और भीड़ देखिए, मतलब जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी। फिर हम निकल पड़े वहाँ से अपने घर के लिए। एंड फिर मैं रास्ते में पूरे रास्ते में सोते हुए आई हूँ। मैं दिल्ली पहुँच के मैं उठी हूँ और मुझे सब कुछ सही लगा, बस मुझे एक चीज़ नहीं अच्छी लगी, मतलब जहाँ भी पार्किंग में खड़ी करो 100 रुपये, गाड़ी खड़ी करो 100 रुपये। मतलब इतना उन लोगों ने ऐसे लूट मचा रखी है। कुछ लोग तो ना समझते हैं कि नए नए हैं तो वो फालतू के 100 रुपये ले लेते हैं, लेकिन फिर अभी कोई मंदिर गया है तो लड़ेगा भी नहीं, तो ये चीज़ थोड़ा मुझे ख़राब लगी। एंड फिर हम आ गए दिल्ली, तो हमसे चलो डिनर करके ही घर जाते हैं, घर वालों को क्यों परेशान करना। ये तो कम ही बताएंगे ना क्योंकि फेवरेट हो इनकी, वो कहेंगे कुछ नहीं खाई, प्राची ने कहाँ कुछ खाया। क्या हुआ है? कुछ भी। तुम्हारा हो गया इतनी जल्दी कैसे? एंड हम फिर निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ और हम आ गए हैं घर। इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। थैंक यू। वीडियो की एंडिंग लेना मैं भूल गई थी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बोलो राधे राधे।